आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन है शुक्रवार अर्थात 16 अगस्त 2024। परम श्रद्धेय श्री राजाराम मिश्र गुरु जी और श्रद्धेय श्री शुक्ल जी दोनों दिव्य मूर्तियां विराजमान, आपकी सन्निधि को पावन नमन करते हुए आज केनोपनिषद के प्रथम मंत्र पर सभास्य भगवान भाष्यकार की दृष्टि से विचार प्रारंभ करते हैं। आए पहले मंत्र। हरि ओं केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैति युक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति। अर्थात ये जो प्रसंग है इस एक किसी जिज्ञासु के द्वारा अपने आचार्य के सम्मुख जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है। आवाज गूंज रही है बहुत। ये जिज्ञासु के द्वारा आचार्य के सम्मुख ये जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है, भगवन ये जो हमारा मन है, एतत् मनः पतति। पतति शब्द, पतति जो पत धातु है वो गमनार्थक मान सकते हैं, पतनार्थक मान सकते हैं। तो ये जो मन विषयों के प्रति तीव्र उत्कंठित होकर के संलग्न होता है, तो वो किसकी प्रेरणा से प्रेषित होता है? कौन है इसका प्रेरक, कौन है इसका निर्देशक, किसकी प्रेरणा से, किसके निर्देशन में ये विषयों के प्रति संलग्न होता है? ऐसा। दूसरा, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः। तो किसकी प्रेरणा से? भैया ये क्या है? कल तो माइक ठीक था, आज फिर गड़बड़ हो गया है। केन प्राणः, प्राणः का विशेषण कर रहे हैं। प्रथमः प्राणः अर्थात जो प्राण को प्रथम कहने का, प्रमुख कहने का उद्देश्य है, ये प्रधान है। प्राणों के रहने पर ही बाकी सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में संलग्न हो पाती हैं, क्रियाओं का संपादन कर पाती हैं। तो केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, ये किसकी प्रेरणा से, किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर प्रधान प्राण संचरित होता है? और केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, और किनके द्वारा प्रेरित होने पर ये वाणी अपने भाषण क्रिया का संपादन करती है। अर्थात इस वाणी के द्वारा प्राणी बोलते हैं। और चक्षुः श्रोत्रं का उ देवो युनक्ति, इन नेत्रों को, इन कानों को, श्रोत्रों को कौन है? वो देव जो इनको तत्त कार्यों में युक्त करता है, नियुक्त करता है। ये जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा निश्चित रूप से किसी एक की होगी, परंतु ये प्रतिनिधित्व करती है प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक प्राणी का प्रतिनिधित्व करती है। सबके मन में भाव आना चाहिए, कौन है? इस संसार को देख करके मगन होने वाले तो सब हैं, पर कितनों के मन में भाव आता है कि कौन है जो इस संसार को बनाता है? आरामम तस्य पश्यन्ति नतम पश्यति कश्चन। आराम का तात्पर्य यद्यपि उद्यान होता है, पर इसका आसे चमक दमक को देख रहे हैं। छोटे छोटे किलकारी भरते बच्चे दिख रहे हैं, उस बच्चे को देख करके मगन है। पर बच्चे को जिसने संसार में भेजा है, उस बच्चे को बनाने वाला कौन है? मोर के पंख को बनाने वाला कौन है? तो ये जिज्ञासा प्रत्येक मनुष्य के मन में आवे कि मन को, वाणी को, इन इंद्रियों को तत्त कार्यों में संलग्न होने की प्रेरणा कौन देता है, किसके द्वारा नियंत्रित होकर के कार्य करते हैं। इस विषय में भगवान भाष्यकार
कहते हैं केना इशितम, अर्थात केन कर्तरा इशितम माने इष्टम अर्थात अभिप्रेतम, सत मनः पतति अर्थात गच्छति, कुत्र बोले स्वविषयम प्रति इति संबध्यते। कहते हैं भगवान भाष्यकार कि केन यहाँ जो कहा जा रहा है, कौन करता है जिसके द्वारा इसित माने ये चाहा जाता है, इच्छा की जाती है, उस किसकी इच्छा से, इष्टम अभिप्रेतम सत ये मन, किसकी इच्छा से ये मन पतति माने गच्छति, कहाँ जाता है मन, बोले स्वविषयम प्रति, मन कहाँ जाता है, अपने विषय के प्रति। तो इस धातु के तीन अर्थ व्याकरण की दृष्टि से प्रसिद्ध है। एक है गत्यर्थक इस धातु, और दूसरी है आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु, और तीसरी है इच्छार्थक इस धातु। तो यहां गत्यर्थक और आभिक्ष्ण्य अर्थ वाली इस धातु का प्रयोग नहीं है, यहां इच्छार्थक इस धातु का ही प्रयोग। उसी बात को भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, इसे राभिक्ष्ण्यार्थ्य, इसे है आभिक्ष्ण्यार्थस्य और गत्यर्थस्य च यह असंभवात। यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, उसमें गत्यर्थक और आभिक्ष्ण्यार्थक धातुओं का अर्थ अभिप्रेत नहीं है, इसलिए उनका प्रयोग असंभव होने से इच्छार्थस्यैव एतद् रूपम इति गम्यते। यहाँ इच्छार्थक इस धातु का ही प्रयोग अभिप्रेत है। इसितम इति इट प्रयोगस्तु छांदसः। तो किसी ने प्रश्न किया, किसी ने किया कि नहीं किया, परंतु ये बात भगवान भाष्यकार के मन में आई हो कि इस धातु का जो प्रयोग बना है इशितम, ये इशितम तो बनना ही नहीं चाहिए, इट होना नहीं चाहिए। यहाँ तो इष्टम बनना चाहिए एक तो प्रत्यय में, तो इष्टम होना चाहिए, उसके स्थान पर इशितम कैसे हो गया। तो कहते हैं इसमें कई और भी बातें हैं। आनंद गिरी जी ने अपनी टीका में इसका बड़ा विवेचन किया है कि फिर इशितम होना चाहिए था, गुण हो जाना चाहिए था, आदिक आदिक, कित है कि अकित है, सेठ है कि अनिट है, इत्यादि पर खूब विचार किया है। अंत में कहते हैं ये इशितम जो प्रयोग है छांदस प्रयोग है, लौकिक व्याकरण के नियमों का यहाँ पर अति आग्रह मत पालिए। छांदस प्रयोग का आशय है, एक तो छांदस प्रयोग का आशय ये हो गया कि इसमें वैदिक व्याकरण का प्रयोग हुआ है। वैदिक व्याकरण और लौकिक व्याकरण में क्या अंतर है, एक छोटा सा संकेत दे। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम, तो यहां करने भी आया वैदिक व्याकरण के अनुसार, वेद में करने भी आया, पर लौकिक व्याकरण में कभी भी करने भी हो ही नहीं सकता। कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णैहि, लौकिक व्याकरण में तो कर्ण ही आएगा, परंतु वैदिक मंत्र में क्या, करने भी, देवे भी इत्यादि। तो इतना अंतर आ जाता है। तो क्यों माना जाता है वो, बोले वैदिक व्याकरण का अंग होने से, छांदसत्वात्, छांदस प्रयोग होने से इस रूप में। और वेद का क्या है, बोले वेद की यथावत आनुपूर्वी को यथावत माना जाता है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं। अच्छा, वेद की सुरक्षा के लिए बड़े विलक्षण संस्कार हैं। 8 प्रकार की पद्धतियों का आलंबन लिया जाता है, जटा घन आदि, पद पाठ, जटा पाठ, पद क्रम, जटा घन आदि। तो मुझे लगता है कि संभवतः हमारे जो पूर्वाचार्य ऋषि महर्षि थे, वेद के स्वरूप की सुरक्षा के लिए उन्होंने इतने बड़े दुर्ग बनाए, इसलिए अभेद्य है आज भी मंत्रों की आनुपूर्वी।
पुरुष सूक्त को परिवर्तित करने में एक अक्षर भी इधर से उधर नहीं कर सकते आप। और पौराणिक श्लोकों में, पौराणिक आख्यानों में ये आशंका व्यक्त की जाती है। और प्राय से आजकल तो बड़ी सुविधा है, जो पक्ष आपको समझ में नहीं आवे, जो आपके मत के विरुद्ध प्रतीत हो, तुरंत प्रक्षिप्त कह करके पिंड छुड़ा लो। परंतु ये संभावना व्यक्त करने का जो अवसर आया, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ ना कुछ चूक हुई है। पर वैदिक मंत्र में कोई नहीं कह सकता कि साहब ये पुरुष सूक्त में बदल गया, कि अमुक सूक्त में बदल गया। नहीं बदला गया है। ये हो गया कि ऋचाएं लुप्त हो गई, ये हो गया कि शाखाएं लुप्त हो गई, पर उपलब्ध मंत्रों में परिवर्तन कर, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो मंत्र शाखा भेद से उच्चारण भिन्नता हो जाएगी, पर आनुपूर्वी में परिवर्तन नहीं आएगा। वो बात एक अलग है कि जग्गे न यज्ञ बोले कोई, जदने न जदन बोले कोई, यज्ञे न यज्ञ बोले कोई, ये अंतर आ सकता है। अपनी आचार्य परंपरा का आदर करते हो। जदने ना जदना माया जनता दे, जग्गे ना जग्य, ये भी सुना है हमने। और जजिए ना जजिया माया जनता, ऐसा भी। तो वो आचार्य परंपरा के आधार पर उच्चारण की भिन्नता तो कदाचित हो सकती है, पर मंत्र की आनुपूर्वी में परिवर्तन नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं वेद वो जो भारतवर्ष को अखंड एक सूत्र में बांधने का काम करे। कितना भी समुद्र के किनारे का वैदिक पंडित हो, वो भी गणेश जी की पूजा करेगा तो गणानान्त्वा गणपति गुं हवा महे का ही प्रयोग करेगा। हो चाहे सुदूर हिमालय का हो, और चाहे सुदूर पश्चिमोत्तर प्रांत का हो, और चाहे समुद्र तट प्रांत का हो। शुद्ध, शुद्ध तो मूलतः क्या है, जा जा और या, इन दो के संयोग से ये जो ज्ञा जैसा अक्षर बनता है, उसके संयोग से बनता है। इसलिए जजिया, जजिए ना जजिया माया, ये उसका व्याकरण की दृष्टि से, लौकिक व्याकरण की दृष्टि से विचार करेंगे तो हम बहुत सावधानी से बोल रहे हैं। जहाँ जदने न बोला जाता है, वो आचार्य भी कुछ समझ के ही बोलते होंगे, कोई ना कोई उनके पास अपने तर्क होंगे। अब गुरुजी के पूर्वाचार्य के उच्चारण की कोई कला होगी, लीला होगी, परंतु व्याकरण की दृष्टि से विचार करेंगे तो जयोर जयोर ज्ञ, जकार और पंचम वर्ग का क्या है, चवर्ग का पंचम अक्षर, ये मिलकर के यहां बनता है। क्या बनता है? माने जकार और चवर्ग का पंचम अक्षर यहाँ दोनों मिलकर के ज्ञान वाला, यज्ञ वाला। इसलिए आर्य समाज की परंपरा में यज्ञ नहीं बोला जाता, यज्ञ बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता, ज्ञान, ज्ञानेन्द्र, जो भी अपना बोलते होंगे कुशलता से, ज्ञान। हाँ, तो जो भी है, परंतु ये भी अति है, ज्ञान आदि। हिंदी में ज्ञान ही बोला जाएगा, और हिंदी में क्या, लौकिक व्याकरण में जा और यहाँ मिलकर के ज्ञान ऐसा उच्चार, ये जो जयोर ज्ञ के संयोग से अक्षर बन रहा है, उसका जो उच्चारण होगा वो ज्ञान ही होगा। कभी अवसर मिला तो इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ज्ञान क्यों बोला जाता है, गा और या का जैसा सम्मिश्रित उच्चारण कैसे बनता है, तो बताएंगे। उस पर एक बड़ी विदुषी है व्याकरण की, बिलासपुर में, बिलासनगर में रहती हैं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, श्री पुष्पा दीक्षित जी। उन राम राम, बोलिए वृंदावन में बिहारी। भैया यही सारे प्रयोग अभी करने हैं क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो बहुत लंबी चर्चा चल गई, इतने की इसके मध्य में इतने की आवश्यकता नहीं है। क्या हुआ, कहाँ चल रहे हैं, बात ये प्रसंग कहाँ चल रहा है?
इट प्रयोगस्तु माने इशितम इति इट प्रयोगस्तु छांदसः, ये वैदिक प्रयोग है। अर्थात इशितम कैसे बना, कोई शंका नहीं करना, ये वैदिक शब्द है। तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इत्येतत्, उसी प्र उपसर्ग पूर्वक इस धातु का ये प्रेषितम शब्द बना, जिसका अर्थ है नियोग। नियोग माने प्रेरणा, हाँ, प्रेरणा अर्थ में उसी का रूप बना है। तत्र प्रेषितम इत्येव उक्ते, तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, तब तो केवल एक ही शब्द का प्रयोग कर देते, प्रेषितम मनः केन प्रेषितम मनः पतति, इतना ही कह देना चाहिए था। इशितम अलग कहा, प्रेषितम अलग कहा, ये दो बार क्यों कहा? प्रेषितम इत्येव उक्ते दो बार, यदि कदाचित अत्र केन इशितम न स्यात्, इसका प्रयोग ना करें तो क्या हानि है? केवल प्रेषितम ही कह दो और अर्थ की संगति भी बन जा रही है। तो कहते हैं प्रेषयित्री प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा स्यात्। तो कहते हैं यदि आपने केवल मंत्र में ये कहा कि केना प्रेषितम, केना इशितम नहीं कहा, तो फिर दो समस्याएं, दो शंकाएं उठ करके खड़ी हो जाएंगी। नंबर एक, प्रेषयिता माने प्रेषयित्री, प्रेषयित्री शब्द के प्रथमा के एक वचन में क्या बनेगा? प्रेषयिता। और दूसरा, प्रेषण विशेष विषयाकांक्षा। तो दो प्रश्न उठ जाएंगे, दो शंका उठ जाएंगी कि भाई कौन प्रेषयिता है और वो कौन सी प्रेषण विधि का आलंबन लेता है। केन प्रेषयित्री विशेषेण कीदृशं वा प्रेषणम, यदि आपने ईशितम पद का प्रयोग नहीं, बात समझ रहे हैं? मंत्र में केने शीतम माने ईशितम पद का प्रयोग हो गया और फिर प्रेषितम का भी प्रयोग हो गया। भाई केवल प्रॉपसर्ग पूर्वक एक तो शब्द बढ़ा है, तो काहे दो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? क्या आवश्यकता है? एक ही का प्रयोग करिए ना, अर्थ तो आइए जाता है। जो बात कम शब्दों में कही जा सकती है उसके लिए बहुत सारे शब्दों को व्यय करना ये विवेकियों का काम नहीं है। और वैयाकरण तो इस विषय में बड़े मितव्ययी माने जाते हैं। करे अर्धमात्रा लाघवेन गुरुजी पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणा। जैसे किसी निस्संतान व्यक्ति को बहुत प्रतीक्षा के बाद में पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नतापूर्ण सूचना मिले, तो जैसे वो महोत्सव मनाता है, ठीक वैसे ही वैयाकरणों की दृष्टि में अर्धमात्रा का लाघव भी हो जाए तो बड़ा मगन हो जाता है, वाह मैंने आज इतना लाभ कर लिया। तो कहते हैं दो शंकाएं हो जाएंगी। एक तो प्रेषयिता, भाई कौन है प्रेषयिता, प्रेरणा देने वाला कौन है, और प्रेषण की विधि क्या है, किस पद्धति से प्रेषण किया। ऐसी आकांक्षा, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। ये जिज्ञासा, ये आशंका मन में उत्पन्न ना हो, इसलिए ईशितम पद का प्रयोग। ईशितम इति तो विशेषणे सति, इसलिए इशितम ये विशेषण दिया जाने पर तत् उभयम निवर्तते, ये दोनों प्रकार की शंकाएं चली जाती हैं। कस्य इच्छा मात्रेण, उसका तात्पर्य क्या हुआ? किसकी इच्छा मात्र से प्रेषितम माने ये लगाया गया मन, किसकी इच्छा से प्रेरित किया गया मन, निर्देशित किया गया मन अपने विषयों में लगता है। तो ऐसा मंत्र के द्वारा जो कहा गया है वो समीचीन ही है, उसमें संशय नहीं करना चाहिए। और वैसे भी वेद के विषय में व्यक्ति को अपनी बौद्धिक खुरापात का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बौद्धिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। तथा कथित ऋषि महर्षि और वेदालंकार बनने की वेद के विषय में आवश्यकता नहीं है। अरे लौकिक संस्कृत है ना, व्यायाम करो खूब, एक एक शब्द के नहीं, एक एक अक्षर के 100 अर्थ निकालो, कौन रोकता है। पर वेद के मंत्रों में
अपने बौद्धिक व्यायाम का व्यर्थ में दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पहली बात समझ में आ गया। मंत्र में पहला प्रश्न उठाया कि ईशितम और प्रेषितम दो शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता क्या है। पहले तो भाष्यकार ने ईशितम और इष्टम का ही समाधान कर दिया, वैदिक प्रयोग है। दूसरी बात आई कि ईशितम और प्रेषितम दो क्यों हैं। बोले यदि हम केवल प्रेषितम कहते तो ये प्रश्न बचा रह जाता कि ये कौन है प्रेरक। दूसरा प्रश्न बन जाता कौन सी प्रेषण विधि के द्वारा उसने क्या किया, मन से, वाणी से, काया से, किस संघात से उसने प्रेरित किया, कैसे कराता है। तो ईशितम कहने से दोनों शंकाएं निमट गई। आगे कहते हैं पूर्व पक्षी ने कहा कि मंत्रार्थ मीमांसा, अब मंत्र के अर्थ का विवेचन चल रहा है। कहते हैं यद्येषो अर्थो अभिप्रेत स्यात्, यदि आपको यही अर्थ अभिप्रेत है जो आपने कहा, तो केनेशितम इत्येतावतैव सिद्धत्वात् प्रेषितम इति न वक्तव्यम। तो फिर इसमें क्या समस्या है? प्रेषितम कहने की क्या आवश्यकता है? वो अर्थ तो आपका केनेशितम कहने से ही चल जाएगा। पहले कह रहे थे प्रेषितम कहने की क्या आवश्यकता है, अब कह रहे हैं केनेशितम कहने से ही काम चल जाएगा। पहले कहते थे प्रेषितम से ही काम चल जाएगा, इशितम कहने की क्या आवश्यकता है। अब कह रहे हैं अब इशितम से ही काम चल जाएगा, प्रेषितम कहने की आवश्यकता क्या है। यद्देशो अर्थो अभिप्रेत स्यात् तो केनेशितम इत्येतावतैव सिद्धत्वात्, इतने मात्र से ही केना इशितम, केना प्रेरितम या इक्षितम, किसके द्वारा इक्षित होने पर मन लगता है अपने अपने विषयों में, तो ये बात बन जाएगी। तो प्रेषितम ऐसा कहने की आवश्यकता क्या हो गई, ये कहना ही नहीं चाहिए प्रेषितम। अपिच, और आप समझते नहीं हैं, शब्दों का अधिक प्रयोग करोगे तो अर्थ का भी आधिक्य हो जाना स्वाभाविक है। ज्यादा बोलने वाला समझे कि मेरी झगड़ा नहीं होगा, अधिक बोलने वाला ये कहे कि मैं सत्य बोलता हूं, तो दोनों बातें महा झूठी सिद्ध हो जाएंगी बहुत जल्दी। अधिक बोलने वाला ये कहे कि मैं सौगंध खाता हूं, सच बोलता हूं, तो अधिक बोलने वाला सत्यवादी होगा, ये कहा नहीं जा सकता। और अधिक बोलने वाले का झगड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं कहा जा। दोनों काम होंगे होंगे और होंगे। मित में जो मितभाषी है ना, जो विचार पूर्वक बोलने वाला है और कम बोलने वाला है, और जिसके पास धैर्य है, उसके झगड़े ना के बराबर होंगे। और उससे झूठ भी अल्प मात्रा में ही बोलेगा। तो तुम जो शब्दों के अधिक प्रयोग करोगे, अपिच शब्दाधिक्यात, क्या लिखा है, अर्थाधिक्यम युक्तम इति, तब तो ये होगा शब्द अधिक करोगे तो अर्थों में अर्थ की अधिकता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। युक्तम इति माने स्वाभाविक ही है। इच्छया कर्मणा वाचा, अथवा माने इच्छा के द्वारा अथवा कर्म के द्वारा अथवा वाचा माने वाणी के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेषितम इत्यर्थ विशेषो अवगंतुम युक्तः। तब क्या समस्या आएगी, बताओ भाई साहब, इच्छा के द्वारा कि कर्म के द्वारा कि वाणी के द्वारा, किसके द्वारा प्रेषित हुआ मन अपने कार्यों में लगता है, ये बताओ पहले। इतना आपने प्रेषितम शब्द का प्रयोग किया तो ये बात आएगी। उत्तर पक्ष के रूप में भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? बोले प्रश्न सामर्थ्यात, प्रश्न की सामर्थ्य से नहीं तत् युज्यते, आपकी शंका नहीं ठहरती। देहादि संघातात अनित्यात कर्म कार्यात विरक्तः, ये जो जिज्ञासु है ये कोई ऐसा नहीं है, चलता हुआ व्यक्ति नहीं है। यहीं से उठा के खाते पीते सोते जगते को उठा के ले आए और उपनिषद पढ़ाने बैठा दिया है। ये प्रश्न करने वाला, जिज्ञासा करने वाला वैसा नहीं है। वो कैसा है? बोले देहाती संघात से, देहादि संघात से
और अनित्यात कर्म कार्यात देहादि संघातात जो विरक्त हो गया है। अनित्य कर्म कार्य रूप जो देहादि संघात है, जो कर्म और इत्यादि में ही लगा, इत्यादि से जो ऊपर उठ चुका है, विरक्त हो चुका है। ऐसा कोई सामान्य व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है जिसका ये प्रश्न है। जो अतः अन्यत कूटस्थम नित्यम वस्तु विभूत समानः पृच्छतीति सामर्थ्यात उपपद्यते। तो कौन है वो? बोले जो काय रूपात और अनित्यात और देह संघातात विरक्त हो गया, परंतु जिसके चित्त में तद भिन्न कूटस्थ नित्य वस्तु के जानने की अभिलाषा है, शरीर से और शरीर के संघात से जो ऊपर उठ गया, जो अनित्य कर्म आदि से विरक्त हो गया, किंतु उसके चित्त में जिज्ञासा ये जन्मी है कि कूटस्थ नित्य वस्तु तत्व क्या है, ब्रह्म क्या है, ऐसी जो ऐसा इसको जो जानना चाहता है, उस व्यक्ति के चित्त में ये सामर्थ्य होती है प्रश्न पूछने की। केनेशितम प्रेषितम पतति प्रेषितम मनः। तो ये सामान्य व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। इत रथा इच्छा वाग कर्म भीर देहादि संघातस्य प्रेरयितृत्वम प्रसिद्धम इति प्रश्नोर्नर्थक एव स्यात्। फिर इसके अतिरिक्त इच्छा वाक मन वाणी और कर्म इत्यादि के द्वारा देहादि संघात का के विषय में प्रश्न पूछने की बात तो बिल्कुल अनर्थक है। ये तो सभी जानते हैं। या तो किसी इच्छा से प्रश्न करेगा या किसी वाणी के द्वारा उसके मन में शंका आएगी, प्रश्न करेगा। तो ये तो बात जगत सिद्ध है कि या तो कर्म उसको मन को प्रेरित करता है, या वाणी प्रेरित करती है, या इच्छा प्रेरित करती है। तो इसमें प्रश्न पूछने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। इसलिए तुम्हारे द्वारा जो कहा गया कि केने सितम से ही काम चल जाएगा, ये ठीक नहीं है। एवं अपि प्रेषित शब्दस्यार्थो न प्रदर्शित एव। तो प्रश्न करने वाला तो और भी गुरु है। उसने कहा सुनो, जितनी रामायण आपने सुनाई उसमें भी प्रेषित शब्द के अर्थ का आपने स्पष्टीकरण नहीं दिया। नहीं हुई बात पक्की। कहते ना, ऐसा नहीं है। संशय बतोयम प्रश्न, ये किसी संशय जिसके चित्त में हुआ है उसके द्वारा किया गया प्रश्न है। प्रेषित शब्दस्य अर्थ विशेष उपपद्यते। संदिहानः कश्चित, जिसके मन में संदेह हुआ, उसने पूछा है प्रेरकः माने प्रेषयिता, जो कार्यकरण संघातात्मको देह है, अथवा पूछ रहा है कि भाई कौन है। तद भिन्न कोई स्वतंत्र कश्चित मनः प्रेरयति, माने ये पूछ रहा है जो प्रेरक है, जो प्रेषयिता है, वो कार्य कारण संघातात्मक देह है अथवा उससे भिन्न कोई स्वतंत्र अस्तित्व है जो मन को प्रेरित करता है। ये संदेह हुआ। संदेह क्या हुआ? इस मन को प्रेरित करने वाला कोई कार्य कारण संघातात्मक देह है, या फिर इससे भिन्न कोई और विलक्षण सत्ता है जो मन को प्रेरित करता है। कह रहे संशय बतोयम प्रश्न इति, क्या किम यथा प्रसिद्धमेव कार्य कारण संघातस्य प्रेषयितृत्वम। कार्य कारण संघात में देह ही ये प्रेषक है क्या, प्रेरक है? अथवा किंबा संघात व्यतिरिक्तस्य स्वतंत्रस्य इच्छा मात्रेणैव मन आदि प्रेषयितृत्वम। अथवा इस संघात से व्यतिरिक्त माने देह से व्यतिरिक्त स्वतंत्र कोई इच्छा मात्र वाला, इच्छा मात्र से मन आदि का प्रेषयिता है। ये शंका हुई, कौन है वास्तव में जो इस मन को लगाता है? शरीर है क्या, या शरीर से भिन्न कोई और शक्ति है क्या? इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थम, इस अर्थ के प्रदर्शन के लिए केनेसितम पतति प्रेषितम मन इति विशेषण द्वयम उपपद्यते। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रेषितम और इशितम दोनों विशेषणों की आवश्यकता है। तो कहते हैं मन प्रवृत्ति नाम पारतंत्र प्रदर्शनम। भगवान भाष्यकार कहते हैं मन आदि जितने भी ये उपकरण हैं, जितने भी यंत्र हैं, जितने भी घटक हैं, ये सब परतंत्र हैं।
इनकी परतंत्रता को सिद्ध करेंगे। क्यों करना पड़ेगा सिद्ध? क्योंकि पूर्व पक्षी ने कह दिया मन तो स्वतंत्र है। बोलो, मन स्वतंत्र है कि परतंत्र है? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, ऐसा बोलते हैं। मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। तो लगता है मन चंचल है, मन स्वतंत्र है, मन स्वाधीन है, मन ताकतवर है। व्यवहार में देखने से आता है कि मन तो परम स्वतंत्र है, ये किसी के नियंत्रण में नहीं आता। इसी बात को पूर्व पक्षी कहते हैं मन स्वतंत्र है, भाष्यकार कहते हैं नहीं, मन स्वतंत्र नहीं है। अच्छा अब आज यही मंत्र पूरा कर ले, भागवत इसके बाद कर लेते। तो न स्वतंत्रम मनः, कहते ननु स्वतंत्रम मनः स्विषये स्वयं पततीति प्रसिद्धम। भैया ये मन तो स्वतंत्र है, अपने विषयों में अपनी मर्जी से पतित होता लगता है। तत्र कथम प्रश्न उपपद्यते, वहां प्रश्न की क्या आवश्यकता रह गई? कहते उच्यते यदि स्वतंत्रम मनः, तो उत्तर दे रहे हैं। जब लोगों ने कहा कि मन तो स्वतंत्र है, तो कह रहे नहीं नहीं, यदि मन स्वतंत्र होता तो स्वतंत्रम मनः प्रवृत्ति निवृत्ति विषय स्यात्। यदि मन प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में स्वाधीन होता तो समझ रहा है अपना, उसका विवेक कहता है ये बहुत अनुचित है, ये इसे शास्त्र की भाषा में पाप कहा जाता है, प्रत्यवाय लगता है, ऐसा मत करो। तो भी मन नहीं मानता। करे सब मालूम है कि गलत है, तो भी मन नहीं मानता। क्या करता है? जब वो कर चुका होता है ना, फिर उपदेश देता है, ये बहुत धूम्रपान बहुत बुरा है, ये सुरापान बहुत। अपने बच्चे से कहता है, भाइयों से कहता है, सभा में बैठता है, और जब उसको तलब लगती है फिर एक कोने में जाके पी आता है। शाम हुई और तुरंत उसने सिलवटना की ओर ताकना झांकना शुरू कर दिया। अर्थात तात्पर्य हम किसी की चर्चा नहीं कर रहे, मन की बात कर रहे हैं कि मन जिसको करके पछताता है पर अंत में फिर उसी में लिप्त हो जाता है। दुर्योधन ने भी ये कहा कि महाराज मैं जानता हूं धर्म क्या है और अधर्म क्या है, परंतु जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मुझे पता है कि धर्म है तो भी उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानाम में धर्मम, मैं अधर्म भी जानता हूं क्या अधर्म है, पर उससे मैं बच नहीं पाता। ये है मन। कहते हैं यदि मन स्वतंत्र होता तो प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में तो भैया आज तक किसी भी व्यक्ति को विवश होकर के अनिष्ट चिंतन न करना पड़ता। किसी के कोई चाहता है कि मेरा पतन हो, कोई चाहता है मेरा अपयश हो, कोई चाहता है मेरी पराजय हो, कोई चाहता है मैं असफल हो जाऊं, मुझे घाटा लगे, पर होता है। अनिष्ट चिंतन करता है मन न चाहते हुए भी। यदि मन स्वाधीन होता तो किसी भी व्यक्ति का मन कभी भी किसी अनुचित कृत्य में प्रवृत्त न होता। तो अनर्थम च जानन संकल्पयत, ये जानता है कि अनर्थ है और तो भी उस विषय का संकल्प करता है। अभ्यग्र दुखे च कार्ये बार्यमाणमपि प्रवर्तते एव मनः। महाराज अभ्यग्र दुखे, और देख रहा है सामने भयंकर दुख का गर्त है, अत्यंत दुखमय मार्ग है, और तो भी उसमें चला जाता है, जा ही रहा है। एक बार किसी ने कहा था एकांत में किया गया जो भी दूषित कर्म है वो पानी में मल त्याग की भांति है। कोई बेचारा कहता था कि मुझे तो शौच औच होता ही नहीं है, और पानी में जाके कर आवे, पर तो पानी के ऊपर तैर जाता था वो तो। अर्थात जो आप ही समझते हैं कि ये रहस्य है, ये किसी की दृष्टि में नहीं आए, वो छुपता नहीं है। पानी में त्यागे गए मल की भांति, पानी में छोड़े गए तेल की भांति, घृत की भांति ऊपर तैरेगा और ज्यादा फैल करके तैरेगा। इसलिए बार्यमाणम भी प्रवर्तते एव मनः तस्माद् युक्त एव केनेशितम इत्यादि प्रश्न। इसलिए केनेशितम इत्यादि जो प्रश्न है ये समीचीन है। वृंदावन बिहारी लाल की। केन प्राणो युक्तो नियुक्तः प्रेरितः सन प्रैति गच्छति
केनेशितम प्रेषितम पतति केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इतने की व्याख्या अब तक हो गई। अब कहते हैं केन प्राणः प्रथमः। प्रथमः कहने का तात्पर्य है ये प्राण का विशेषण है, अर्थात प्रथम कहने का अर्थ है ये प्रधान है। प्रथम कहने का अर्थ है प्राणपान व्यान उदान में सबसे पहला है, अथवा प्राण इंद्रियादि संघात में सबसे अधिक शक्तिशाली है। इसी के रहने पर अन्यों में अन्यों का होना माना जाता है, इसलिए प्रथम कहा है। तो किसके द्वारा प्रेरित नियुक्त ये प्राण चलता है, व्यापार करता है? प्रथम यदि प्राण विशेषणम तत्पूर्वकत्वात् सर्वेंद्रिय प्रवृत्ति नाम, प्राण है तो सब इंद्रियों में प्रवृत्तियां हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये प्राण क्या है? कभी सोचा आपने मन क्या है और प्राण क्या है? कोई बता सकता है मन क्या है? लगे रहो प्रभु प्रभु लगे रहो। मन क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ऐसा नैयायिकों ने कहा। पर इसके अलावा मन क्या है? बोले मन क्या है इसका ये वाक्य भाष्य में भगवान शंकराचार्य कहते हैं मनुते अनेना इति विज्ञान निमित्तम अंतःकरणम मनः, जिसके द्वारा मनन किया जाता है उसको मन कहते हैं। अब ये बात क्लियर नहीं हुई तो कहते हैं विज्ञान निमित्तम अंतःकरणम मनः, विज्ञान का जो निमित्त है, विज्ञान का जो निमित्त भूत है उस अंतःकरण का नाम मन है। दूसरी एक और भी लक्षण है मन का, कहते हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण का, क्या बोल दिया? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व गुण का परिणाम है मन। बोलो क्या बताया? अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्वगुण का परिणाम है मन। तो प्राण क्या है? बोले अपंचीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित रजोगुण का परिणाम है प्राण। वो सत्वगुण का परिणाम है और ये रजोगुण का परिणाम है। रजोगुण का परिणाम होने से इसमें संचलन है, इसमें स्पंदन है, इसमें क्रियात्मकता है। रजोगुण क्रियात्मक है। तो क्या बात हो गई? प्राण हो गई। सर्वेंद्रियों का प्रवर्तक होने से प्राण को केन इशिताम वाचम इमाम शब्द लक्षणाम वदंति लौकिकाः, लौकिक पुरुष किसके द्वारा प्रेरित होने पर, इच्छित होने पर शब्द रूप वाणी का प्रयोग करते हैं, बोलते हैं। तथा चक्षुः माने नेत्र, अर्थात और श्रोत्र कान और आंखें अपने अपने विषयों में किस देवता के द्वारा, द्योतनवान को देव कहते हैं। कौन देवता है? नेत्रों को रूप के ग्रहण में और कानों को शब्द के ग्रहण में युनक्ति माने नियुक्त करता है। बताओ कौन है? इस समग्र व्यापार तंत्र के पीछे जो कार्यरत है, किसके संकेत पर सब ये चल रहे हैं उसको बताइए। ऐसा गुरु से प्रश्न किया किसी शिष्य ने, वो कहते हैं उत्तर कल देंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।